तो वो फ्रस्ट्रेशन में जो है बोलते हैं कि विनाश काल विपरीत बुद्धि। उसी तरह से उनके दिमाग में ऐसा आइडिया है और उन्होंने इस तरह का योजना बनाई। दोस्त को जेल भेजने के लिए खुद पर चलवाई गोली। कलयुग अपने चरम पर है। तभी तो एक दोस्त अपने ही दोस्त और उसकी पत्नी को जेल भेजने के लिए खुद पर अपने भाई से मिलकर गोली चलवाता है और फिर अपनी पत्नी को साथ लेकर पुलिस थाने जाकर दोस्त और उसकी पत्नी पर हत्या करने का केस भी दर्ज करता है। एसपी हरविंदर सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस दिलचस्प मामले से पर्दा उठते हुए अभियुक्त अभिषेक प्रताप सिंह और उसके चचेरे भाई मनधीर सिंह को जेल भेज दिया। इसके बाद हत्या के आरोप में जेल जाने के डर से कांप रहे चंद्रभूषण ओझा और उनकी पत्नी अर्चना ओझा ने चैन की सांस ली। यह बोकारो स्टील सिटी के से सेक्टर 12 थाना क्षेत्र का मामला है। 23 अगस्त 2025 की रात अभिषेक प्रताप सिंह के ऊपर उसके आवास की सीढ़ियों पर हमला हुआ। अभिषेक के अनुसार जब वह अपने सेक्टर 12D 1165 की सीढ़ियों से रात में वह उतर रहा था, तब उसके ऊपर 2 गोलियां दागी गई। वह बाल बाल बचा। घटना के बाद थाने में की गई शिकायत में उसने लिखा है कि यह हमला उसके दोस्त सेक्टर 1 निवासी चंद्रभूषण झा और उसकी पत्नी अर्चना ओझा ने कराई है। अभिषेक के अनुसार उसने अपने दोस्त को करीबन 17 लाख रुपए दे रखे हैं। उसके वापसी की मांग के कारण ही यह जानलेवा हमला हुआ है। इस शिकायत के बाद पुलिस ने सेक्टर 12 थाना में कांड संख्या 114/2025 दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि इस कांड के उद्भेदन के लिए एक विशेष पुलिस टीम डीएसपी सिटी आलोक रंजन के नेतृत्व में बनाई गई। तहकीकात में यह पता चली कि अभिषेक और चंद्रभूषण टैक्स सलाहकार कंपनी में पार्टनर थे। कुछ पैसे और कुछ अन्य बातों को लेकर भीतर से रंजिश पाले हुए अभिषेक ने अपने चचेरे भाई मनधीर सिंह के साथ मिलकर योजना बनाई और खुद पर 23 अगस्त को चचेरे भाई से गोली चलवाई। इसके बाद शिकायत की। एसपी श्री सिंह के अनुसार दोनों भाई सेक्टर 12D 1165 में साथ रहते हैं। दोनों की गिरफ्तारी हुई और अब जेल भेजा जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, दिनांक 23 अगस्त को सेक्टर 12 में एक सूचना प्राप्त हुई थी। शाम में लगभग 8:30 बजे वादी अभिषेक प्रताप सिंह जो थे, उन्होंने बताया कि वो अपने क्वार्टर से अपनी सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे। उसी समय एक बाइक सवार आया और हेलमेट पहना हुआ था। उसने उनको लक्ष्य करते हुए जो है गोली चलाई जान से मारने की। और वादी के आवेदन के आधार पर जो है 114/25 जो कांड नंबर है सेक्टर 12 में दर्ज किया गया था। उनके द्वारा आरोप लगाया गया था आवेदन में कि उनके ऑफिस के ही जो पुराने पार्टनर चंद्रभूषण ओझा और उनकी वाइफ अर्चना ओझा, उन्हीं के द्वारा ये गोली जो है चलवाई गई है। जब घटना को जो है छापामारी दल, जिसका नेतृत्व जो है डीएसपी सिटी आलोक रंजन कर रहे थे, इनके द्वारा जो सूचना एकत्रित की गई और जो है छापामारी की गई, तो ये सामने आया कि जो वादी है अभिषेक प्रताप सिंह, उन्होंने अपने चचेरे भाई मनधीर सिंह के साथ योजना बनाकर जो है चंद्रमोहन ओझा और उनकी पत्नी, उनको केस में फंसा के उनसे जो उनका बकाया पैसा था वो रिकवर कराने के लिए ये सब कांड पूरा जो है षड्यंत्र रचा गया था। उनको पकड़ा गया, उनको गिरफ्तार किया गया और उनकी निशानदेही पर जो है जो पिस्टल जो कांड में प्रयोग की गई थी, जो बाइक प्रयोग की गई थी, वो सब रिकवरी की गई है। और एक और नया कांड जो है सेक्टर 12 में 115/25 दर्ज किया गया है आर्म्स एक्ट का। जो गिरफ्तार अभियुक्त है अभिषेक प्रताप सिंह और मनधीर कुमार सिंह, जो कि उनके चचेरे भाई हैं, दोनों सेक्टर 12 के रहने वाले हैं। जब्त सामान की अगर हम बात करें तो एक लोडेड पिस्टल 7.62 mm की, 19 लगभग जिंदा गोली, एक खोखा बरामद हुआ है जो कि पहले दिन ही घटनास्थल से बरामद हुआ था। घटना में प्रयुक्त एक काला रंग का पल्सर मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन जो है जब्त किए गए हैं। है ये तो एक पार्टनरशिप फर्म थी इन दोनों के साथ में। उसके बाद आपस में नहीं बनी तो पिछले कुछ टाइम से दोनों ने अलग हो गए थे, सेपरेट हो गए थे। बट ये जो पैसे पुराना बकाया है वो अभी भी इनके ऊपर पेंडिंग था और ये जो है इस दबाव में थे कि क्या करें, इनको लोन भी नहीं मिल रहा है, इनका सिबिल स्कोर भी खराब हो गया। तो वो फ्रस्ट्रेशन में जो है बोलते हैं कि विनाश काल विपरीत बुद्धि, उसी तरह से उनके दिमाग में ऐसा आइडिया है और उन्होंने इस तरह का योजना बनाई। पुलिस ने इस घटना में उपयोग हुई 7.62 mm का पिस्टल, 19 जिंदा गोली, एक गोली का खोखा, वह काले रंग की पल्सर बाइक जिसका इस्तेमाल गोली चालन के लिए हुआ, और 2 मोबाइल जब्त किया है। इस मामले के उद्भेदन में
डीएसपी आलोक रंजन के साथ सिटी थाना प्रभारी सुदामा कुमार दास, सेक्टर 12 थाना प्रभारी सुभाष चंद्र सिंह, सेक्टर 4 थाना प्रभारी संजय कुमार आदि पुलिस अधिकारियों का योगदान उल्लेखनीय है।